क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़की को सेक्सुअल सेटिस्फाई करने के लिए पेनिस की लेंथ कितनी होनी चाहिए? क्या 4 इंच पेनिस छोटा है? क्या 5 इंच पेनिस नॉर्मल है? या 6 या 7 इंच पेनिस होने पर पार्टनर ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जितना बड़ा पेनिस उतना ज़्यादा सेक्सुअल प्लेजर मिलता है? अगर आप भी अपने पेनिस साइज़ को लेकर कंफ्यूज है या इनसिक्योर है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको पोर्नोग्राफी या इंटरनेट के माध्यम नहीं बल्कि मेडिकल साइंस के आधार पर बताऊंगा कि पेनिस की एवरेज लेंथ कितनी होती है और सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए रियलिटी में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपके पेनिस साइज को लेकर जो आपको जो एंजाइटी है उसको काफ़ी कम कर सकती है। तो सबसे पहले साइंटिफिक फैक्ट समझते हैं कि एवरेज पेनिस लेंथ कितनी होती है। एक बड़ी सिस्टमेटिक रिव्यू में 15,000 से ज़्यादा मेन के पेनिस मेजरमेंट का एनालिसिस किया गया था। तो इस स्टडी में एवरेज इरेक्ट पेनिस लेंथ लगभग 13.1 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 5.2 इंचेस पाई गई। इसका मतलब हुआ ये कि अगर किसी पुरुष की इरेक्ट पेनिस लेंथ लगभग 5 इंचेस के आसपास है तो ये अपने आप में abnormal नहीं है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट समझिए, एवरेज का मतलब आइडियल नहीं होता। हर पुरुष का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है और पेनिस साइज नेचुरली काफ़ी वेरी करती है। इसलिए दूसरे व्यक्ति से अपने खुद का कंपैरिजन करना मेडिकली यूजफुल नहीं है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर कि गर्ल्स के लिए परफेक्ट पेनिस साइज क्या होता है। तो देखिए, इसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं है। ऐसा कोई साइंटिफिक रूल नहीं है कि 5 इंच मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं देता है, 6 इंच मतलब सेटिस्फैक्शन देता है या फिर 7 इंच मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देता है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर विमेन की प्रेफरेंस अलग हो सकती है और सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन केवल पेनिस की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए केवल पेनिस की लेंथ देखकर ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कोई विमेन सेक्सुअली सेटिस्फाइड होगी या नहीं। तीसरा सवाल ये है कि क्या बिगर पेनिस हमेशा बेटर होता है। तो ये सबसे कॉमन मिथ है, द बिगर द पेनिस द बेटर द सेक्स। लेकिन मेडिकल साइंस जो है इतनी सिंपल नहीं है। पेनिस की लेंथ केवल सेक्सुअल प्लेजर का एक पॉसिबल फैक्टर है और इसे अकेले सेटिस्फैक्शन का मेजरमेंट नहीं माना जा सकता। तो एक पुराने छोटे सर्वे में 50 सेक्सुअली एक्टिव वीमेन से लेंथ और वेट के बारे में पूछा गया था। मेजोरिटी ने वेट को जो है लेंथ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया था, लेकिन ये स्टडी बहुत छोटी थी और इसे सभी विमेन पर लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका सही कंक्लूजन ये नहीं है कि गर्ती सबसे इम्पोर्टेंट है। सही कंक्लूजन ये है कि फीमेल सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन इज इंडिविजुअल एंड कैन नॉट बी रिड्यूस टू वन नंबर। 4, 5 या 6 इंच में क्या डिफरेंस है। अब बहुत से पुरुष पूछते हैं कि डॉक्टर, अगर मेरी लेंथ 4 या 5 इंचेस है तो क्या मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड कर सकता हूँ क्या। तो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपका इरेक्शन प्रॉपर है, सेक्सुअल एक्टिविटी कंफर्टेबल है और दोनों पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा है तो केवल पेनिस लेंथ के कारण ये कंक्लूड नहीं किया जा सकता कि सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। एक बात याद रखिए कि सेक्स कोई साइज कंपटीशन नहीं है, ये कोई एग्ज़ाम नहीं है जहां आपको 6 या 7 इंचेस स्कोर करना ज़रूरी है, क्योंकि सेक्सुअल रिलेशनशिप में पार्टनर की कंफर्ट और प्रेफरेंस को समझना ज़्यादा मीनिंगफुल है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है फीमेल एनाटॉमी, यानी कि फीमेल एनाटॉमी को समझना ज़रूरी है और सेक्सुअल रिस्पॉन्स केवल पेनिट्रेशन की डेट पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए ये सोच लेना गलत है कि जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन उतना ज़्यादा प्लेजर। साइंटिफिकली ये बात सही नहीं है। कई महिलाओं के लिए प्राइवेट पार्ट का स्टिमुलेशन सेक्सुअल प्लेजर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अगर कोई पुरुष सिर्फ पेनिस लेंथ को सेक्सुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट समझता है तो वो सेक्सुअल प्लेजर को बहुत गलत तरीके से देख रहा है। बिकॉज गुड सेक्स इज नॉट सिंपली अबाउट पेनिट्रेशन। ये कम्युनिकेशन, अराउजल, कंफर्ट और म्यूचुअल प्लेजर का कॉम्बिनेशन है। अगला सवाल यह है कि सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी पार्टनर की सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करना चाहते हैं तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला है कम्युनिकेशन। अपने पार्टनर से बात कीजिए, उसे क्या पसंद है, क्या कंफर्टेबल है और क्या अनकंफर्टेबल है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इज अ की पार्ट ऑफ अ हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप।
दूसरा है अराउजल, पार्टनर को प्रॉपर टाइम और कंफर्ट देना इम्पॉर्टेंट है। जल्दबाजी करने के बजाय म्यूचुअल अराउजल पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात है कंफर्ट, अगर पेनिट्रेशन पेनफुल है या अनकंफर्टेबल हो रहा है तो साइज बढ़ाने के बारे में सोचने के बजाय पहले कंफर्ट और कारण पर ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात है इरेक्शन क्वालिटी, कई पुरुष पेनिस लेंथ को लेकर परेशान रहते हैं जबकि एक्चुअल प्रॉब्लम इरेक्शन को मेंटेन करने की हो सकती है। अगर बार बार इरेक्शन नहीं बनता है या मेंटेन नहीं होता है तो मेडिकल इवैल्यूएशन ज़्यादा यूज़फुल है। और पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्फिडेंस, अगर आप बहुत ज़्यादा पेनिस साइज के बारे में सोचते रहते हैं तो उससे आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी बढ़ सकती है। और जब व्यक्ति बार बार सोचता है क्या मेरा पेनिस छोटा है तो वो सेक्सुअल एक्सपीरियंस को एंजॉय करने के बजाय अपने परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पोर्नोग्राफी से कंपैरिजन मत कीजिए। ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पोर्नोग्राफी इज नॉट अ मेडिकल स्टैंडर्ड। पॉर्न में कैमरा एंगल सिलेक्शन और प्रेजेंटेशन वास्तविक पॉपुलेशन को प्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि मेडिकल रिसर्च में एवरेज इरेक्ट पेनिस लेंथ जो है लगभग 13.1 सेंटीमीटर यानी कि 5.2 इंचेस रिपोर्ट हुई है। इसलिए इंटरनेट पर दिखाई देने वाले एक्सट्रीम एग्जाम्पल देखकर अपने बॉडी को जज मत कीजिए। अभी बहुत लोग पूछते हैं कि क्या पेनिस इनलार्जमेंट की ज़रूरत है। अगर आपका पेनिस नॉर्मल है और सेक्सुअल फंक्शन ठीक है तो केवल इनसिक्योरिटी के कारण फेक इनलार्जमेंट प्रोडक्ट या अनसेफ मेथड इस्तेमाल करना सही अप्रोच नहीं है। तो इनमें टैबलेट्स, क्रीम्स या बिना मेडिकल सुपरविजन के इनलार्जमेंट टेक्निक के बड़े बड़े क्लेम पर ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि पेनिस बहुत छोटा है या फिर इरेक्शन में प्रॉब्लम है, साइज को लेकर जो एंजाइटी है उसकी वजह से आपकी डेली लाइफ रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही है, तो क्वालिफाइड डॉक्टर या फिर सेक्सुअल मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना बेहतर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज याद रखिए, गर्ल्स के लिए कोई एक परफेक्ट पेनिस साइज नहीं होता। एवरेज इरेक्ट पेनिस लेंथ लगभग 13.1 सेंटीमीटर यानी कि 5.2 इंचेस है, लेकिन सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन का फॉर्मूला केवल पेनिस लेंथ प्लेजर नहीं है। रियल सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन में कम्युनिकेशन, प्रॉपर अराउजल, कंफर्ट, इरेक्शन क्वालिटी, स्टिमुलेशन और इमोशनल कनेक्शन, इन सभी फैक्टर का रोल होता है। इसलिए अगर आपकी पेनिस लेंथ एवरेज से थोड़ी कम या ज़्यादा है तो सिर्फ एक नंबर देखकर खुद को इन्फीरियर मत समझिए। योर सेक्सुअल हेल्थ इज मच मोर देन योर पेनिस साइज। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे साइंटिफिक मिथ फ्री मेल सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ डॉक्टर आशीष त्रंबके और मेरा उद्देश्य ये है कि मिथ्स नहीं बल्कि फैक्ट्स के साथ पुरुषों को सही सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन देना और उनके प्रॉब्लम को प्रॉपर सोल्यूशन देना। थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड स्टे कॉन्फिडेंट।